बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आज एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे लोग जो हैं उनका ज़हनी मेयार क्या है और कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को नाम नहाद पीर समझते हैं, कहते हैं, उनका अक्ली लेवल क्या है। और यही चीज़ हमारी सियासत में भी देखी जाती है। मैं बार बार ये वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, जो उन्हें समझ नहीं आता कि कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ा सा अक्ली तौर पर अपने आप को इस्तेमाल करें, अक्ली तौर पर कुछ सोचें, और शायद इसकी वजह से आप कोई एक नई ऐसी चीज़ सीख लें जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। ये अब एक नई वीडियो मार्केट में आई है, पहले भी जैसे बहुत सारी आई। शुभ शुभ सरकार आई, नांगा पीर आया, 9 गज़ा पीर आया, उल्लू का पट्टे पीर आया, इस तरह का एक और आएगा जाहिल, इसका नाम है दरबार आलिया छितर वाली सरकार। अब कैसे उल्लू के पट्टे हैं वो लोग, आई एम सॉरी, कि जो इनको फॉलो करते हैं। ये तस्वीरें देखें, जूती सर पर लगाई है, क्या बात भाई। किसी की भी जूती सर पर उठा लेना, चूमना शुरू कर देना, जूती को चूमना शुरू करना, और बड़ी कतार लगाकर लोग ऐसे जाहिलों का पीछा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर मुसलमान होने पर बंदे को बजाय इसके क्या फ़ख्र हो, बंदे को शर्मिंदगी होती है कि ये किस तरह के लोग हैं और कैसे मुसलमान हैं जो अपने मज़हब को इस हद तक नीचे ले आए हैं अपनी अकल की वजह से कि वो जूतियां चूमने को और जूतियां सर पर रखने को तैयार हो गए। मुझे बहुत अफसोस होता है जब भी मैं ये इस तरह की बातें करता हूं कि लोगों की जहालत का अंदाजा लगा ले। ये जो पीर है, ये आपकी तकदीर कैसे बदल सकता है। लोग इनको फॉलो करते हैं, हमारे खानदान के भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, और उन्हें बारहा समझाने के बावजूद भी वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते कि इनमें कोई करामात नहीं होती, ये सब फ्रॉडी हैं। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है, हमने हर चीज़ पैदा की, फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी। और ये कौन है, ये जाहिल जिनके पीछे अब लगकर इनसे ये तवक्को करते हैं कि ये हमारी तकदीरें, मुश्किलात हल कर देंगे। मुश्किल कुशा सिर्फ एक ही है, जिसने बार बार कुरान में कहा कि अगर कोई मुश्किल है तो मुझसे आकर मदद मांगो, दुआ करो। आप अपने आप से सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन करें, ये मैंने बहुत पहले भी इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, कि अगर कोई आदमी, कोई एक औरत, कोई एक फर्द शख्स किसी एक आदमी की तकदीर बदलने का इख्तियार रख ले अपनी मर्जी से, अच्छी या बुरी, तो नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से कहा जाता है कि इंसान से इंसान होने तक की उम्मीदें रखें बस। और नाउज़ बिल्लाह हमने कुछ लोगों को पैगंबर बनाकर, खुदा बनाकर अपने ऊपर तारी कर लिया है, और हम उनकी पैरवी इस हद तक कर रहे हैं कि हम उनकी जूतियां चूमने को तैयार हो गए। क्या बात। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये पामिस्ट्री है, ये सिर्फ इस हद तक लें जहां तक आप किसी की तकदीर पढ़ सकने की कोशिश करें। मैंने बारहा ये कहा है कि एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहली सी लिखी तकदीर पढ़ने की कोशिश करता है, इससे आगे एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये जो आमल, ये जो आपको बताते हैं सदके यूं कर लें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
नगीने पहन लें, पत्थर पहनने से आपकी तकदीरें ठीक हो जाएंगी। तो ये अगर ऐसे ही करने हैं और इनसे ही तकदीरें ठीक होने, तो ये तो फिर शिर्क है। आप सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, आप अल्लाह को छोड़कर इन लोगों पर इन्हिसार कर रहे हैं कि ये हमारी तकदीर बदलेंगे। मेरे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस जहालत से बाहर निकले, अपने आप को इंसान बनाए। ये जो आप लोगों के पास जाकर, पीरों के पास जाकर उनके पैरों को चूमते हैं, झुकते हैं, उनसे वास्ते डालकर कहते हैं कि ये हमारी तकदीरें ठीक कर दें, हमें ठीक कर दें, इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या औकात है? इनकी कोई औकात नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। जब तक आप जैसे जाहिल लोग रहेंगे, इन लोगों का काम चलता रहेगा और आपने जहालत से बाज नहीं आना, इसलिए नहीं आना। मैंने इस पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन किसी भी आदमी के पल्ले ये बात नहीं पड़ती कि इन जाहिलों के पास जाकर आप उनसे अपनी मदद मांगते हैं और अल्लाह को उसमें नफ़ी करते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। सो इंसान बने और इन जहालतों से बाज आए, ताकि आप इस काबिल हो जाए कि आप अल्लाह के करीब। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।